बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्पीरिट लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। पिछले लेक्चर्स में हमने चैप्टर 3 के काफ़ी टॉपिक्स को अभी तक कवर कर लिया है। हमने अरिथमेटिक मीन को भी पढ़ लिया है। इस लेक्चर में हम मज़ीद जो है वो स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर 3 के जो टॉपिक्स हैं इसका मज़ीद कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ मोड को डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने मोड की डेफिनेशन को डिस्कस किया था कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इन द डाटा इज कॉल्ड मोड। तो स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ मोड क्या क्या हैं? सबसे पहले है जी स्ट्रेंथ्स की बात कर लेते हैं। ये पोजिशनल वैल्यू है, यानी पोजीशन को बताती है। फिर इसका कॉन्सेप्ट जो है वो इजी है समझने में। इसमें भी जो है वो लार्ज और स्मॉल वैल्यूज यानी एक्सट्रीम वैल्यूज इसको इफेक्ट नहीं करती इसकी कैलकुलेशन को। फिर इसी तरह से जो है वो इसे कैलकुलेट करना, इसे इंस्पेक्ट करना जो है वो आसान है। फिर उसके बाद है जी नॉन क्वांटिटेटिव डाटा पे भी इसे अप्लाई किया जा सकता है। जैसे अगर ग्रेड्स हैं तो हम देख सकते हैं जी कि मैक्सिमम जो हाईएस्ट ग्रेड्स हैं ऑन द एवरेज वो कौन से ग्रेड्स आए हैं, तो उनको अगर हमने पता करना है तो उसे हम किससे पता करेंगे? उसे हम मोड से पता करेंगे। तो ग्रेड्स जो है वो बेसिकली क्वालिटेटिव डाटा है, तो क्वालिटेटिव डाटा पे भी हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर इट कैन बी ऑब्टेन्ड एवर फॉर ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, तो इसे ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए भी जो है वो फाइंड किया जा सकता है। ये ओपन एंड डिस्ट्रीब्यूशंस में भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अब इसकी वीकनेसेस क्या क्या हैं? इसकी वीकनेसेस है जी कि इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। अनग्रुप डाटा में जैसे है तो अनग्रुप डाटा के लिए इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। फिर इसी तरह से इट मे नॉट एग्जिस्ट इन सम केसेस, कुछ केसेस में जैसे जहाँ पे रेपिटेशंस नहीं है वहाँ पे मोड नहीं है, ठीक है। फिर यानी वहाँ पे एवरेज यूजफुल नहीं है। फिर इसे मजीद स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट्स के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास के मीडियन फॉर नॉन क्वांटिटेटिव डाटा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं नॉन क्वांटिटेटिव डाटा में, यानी क्वालिटेटिव डाटा के लिए। यहाँ पे ग्रेड्स गिवन है क्वेश्चन के अंदर और साथ में उनकी जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है, ठीक है, यानी फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो अब हमने यहाँ पर इसके लिए मीडियन फाइंड करना है। तो इसके लिए मीडियन फाइंड करने का सिंपल सा जो है वो काम होगा, हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनाएंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम अब अपना मीडियन ग्रुप जो है वो लोकेट करेंगे। मीडियन ग्रुप कहाँ पे लाई करता है, यानी समेशन एफ ओवर 2 करेंगे। समेशन एफ ओवर 2 करेंगे तो 25 आ रहा है। 25 से के इक्वल या 25 के ग्रेटर कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को देखें तो वो 40 है। 40 के सामने हमारे पास वैल्यू आ रही है 20, तो 20 हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा, ठीक है जी। यानी इसके सामने हमारे पास जो ग्रेड है वो कौन सा आ रहा है? बी, तो बी हमारा क्या हो जाएगा? मीडियन हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है ग्राफिकल मेथड ऑफ लोकेटिंग मीडियन। मीडियन को अगर हम ग्राफिकली जो है वो लोकेट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? ड्रा टू कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स, हम 2 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन्स बनाएंगे इसके लिए। एक जो है वो इंक्रीजिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन यानी लेस देन डाटा के लिए, और एक जो है वो डिक्रीजिंग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन मोर देन डाटा के लिए जो बनता है। तो इसी तरह से दोनों के लिए जो पॉलीगॉन्स होंगे वो हम बनाएंगे। वो पॉलीगॉन्स जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो हमारे पास क्या होगा? मीडियन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको देख लेते हैं जो है वो एग्जांपल से। जैसे हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, इसमें हमने इसे ग्राफिकली जो है वो मीडियन कैलकुलेट करना है। डाटा हमें गिवन है, हमें क्लास बाउंड्रीज गिवन है, साथ में फ्रीक्वेंसी गिवन है। हम इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों के लिए यानी लेस देन और मोर देन के लिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बना लेते हैं। ये हमने दोनों के लिए फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर ली। फिर इसी तरह से अब हम नेक्स्ट जो काम है वो क्या करेंगे? इन दोनों कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज की मदद से हम सेम जो है वो क्लास बाउंड्रीज के साथ दोनों के लिए जो वो पॉलीगॉन्स बनाएंगे, लेस देन का भी और मोर देन का भी। तो यहाँ पे जब हम लेस देन और मोर देन का पॉलीगॉन बनाएंगे स्केल के साथ, ये ग्राफ आप सीख चुके हैं ऑलरेडी। तो ये जो है वो हमारे पास मोर देन का है और ये लेस देन का है। तो इसमें जब हम दोनों के लिए बनाएंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, तो ये जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो पॉइंट हमारे पास मीडियन होगा। और ये यहाँ पे कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? ये 67 पे जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। 67 यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? मीडियन हो जाएगा,
ठीक है जी। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास ग्राफिकली अगर हमने मोड को कैलकुलेट करना हो तो ग्राफिकली मोड भी हमारे पास क्या है, पोजिशनल एवरेज है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम हिस्टोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। हिस्टोग्राम की मदद से किस तरह से हम मोड फाइंड करते हैं वो हम एक क्वेश्चन से समझते हैं ताकि हमें इजीली आपको भी बात समझ आ जाए। तो यहाँ पर देखें जी, हमारे पास एक क्वेश्चन हमने लिए, एग्जांपल लिए, क्लास क्वांटिटीज गिवन है, साथ में हमें फ्रीक्वेंसीज गिवन है। तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के लिए, मीडियन मोड को कैलकुलेट करने के लिए ग्राफिकली हमें क्या करना होगा, हमें पहले हिस्टोग्राम बनाना होगा। हम इस जो है वो डाटा का हिस्टोग्राम बनाते हैं। इस डाटा का जब हमने हिस्टोग्राम बना लेना है तो हिस्टोग्राम में जो सबसे मैक्सिमम बार है, यानी वो बार जो सबसे ऊंचा है, उस बार में हमने क्या करना है, उसके जो कॉर्नर है उसको हमने उसके साथ जो साथ वाला जो राइट बार है और जो लेफ्ट बार है उसके कॉर्नर्स को हमने ज्वाइन करना है बाय लाइन। जैसे यहाँ पे इसका ये अपर कॉर्नर है, लेफ्ट अपर कॉर्नर है, तो लेफ्ट अपर कॉर्नर को हम इस बार के जो नेक्स्ट बार है इसके साथ वाला, इसके इसके लेफ्ट अपर कॉर्नर के साथ हमने इसके लाइन की मदद से मिला दिया। इसी तरह से यहाँ पे जो वो हमारे पास राइट अपर कॉर्नर है मैक्सिमम बार का, इसको हमने उससे पहले वाले बार के राइट अपर कॉर्नर से हमने मिला दिया। जब ये दोनों लाइंस एक दूसरे को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी, वो पॉइंट जो हमारे पास क्या होगा, मोड होगा। तो यहाँ पे मोड हमारे पास आ रहा है 33। ठीक है जी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मजीद हम इसको डिस्कस करेंगे। आपने इससे रेलिवेंट जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मेंशन कर दिए जाएंगे, आपने वो अपनी बुक में से करने हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला आपने इसे मजीद तैयार करना है आपने इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।